हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 साइंस पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे आपके क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपको कुछ यहाँ पे दिए हुए चीज़ें, उसमें बताना आपको कौन से मैटर हैं। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेड, एलमंड, थॉट, ठीक है, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल और परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। अगर आपने चैप्टर की डिटेल नहीं समझी है तो प्लीज़ पहले चैप्टर को जरूर समझिए। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस कवर कब करती है और उसका मास होता है, ठीक है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस और उसका मास होता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। तो हम देखते हैं चेयर, चेयर यस उसका मास भी होता है और स्पेस भी क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। एयर, एयर करती है ना, अगर कैसे आप कहोगे एयर कहाँ करती है, एयर अगर हम बैलून में फिल करते हैं तो बैलून कैसा हो जाता है, भर जाता है ना। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल्स है जिससे हमें पता लगेगा कि एयर ऑक्यूपाई करती है। लव, लव तो क्या है, फीलिंग है, तो नहीं है। स्मेल, स्मेल भी फीलिंग है, वो भी नहीं है। हेट, नफरत, वो भी नहीं है। एलमंड्स, एलमंड्स है ना, बादाम तो स्पेस भी गिरता है और क्या होता है, उसका मास भी होता है। थॉट, सोचना, नो। कोल्ड, नो। कोल्ड ड्रिंक, यस। कोल्ड ड्रिंक क्यों है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, किसी बॉटल में फिल की जाती है तो वो क्या होती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस। ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन का आपने रीजन बताना है। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज योर सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखो जो गर्म खाना होता है ना, आप दूर बैठे रहते हो तब भी वहाँ तक आपकी वो खुशबू आ जाती है, हाँ कहीं कुछ बन रहा है ना। और लेकिन जो ठंडा खाना होता है ना, वो आप उसके पास बैठे रहोगे तो ही उसकी जो है खुशबू आपके पास तक पहुंचती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आंसर देखते हैं। द स्मेल ऑफ द हॉट सीजनिंग फूड रीचिंग सेवरल मीटर अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव ए मोर काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के होते हैं ना, उनमें जो हीट होते, गर्म होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर जो ताकत आती है, ठीक है, वो ज़्यादा आ जाती है। कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है, ठीक है, मूवमेंट करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स आगे बढ़ने की शक्ति भी ज़्यादा हो जाती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन देन द पार्टिकल्स ऑफ द कोल्ड फूड, कोल्ड फूड के अकॉर्डिंग उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए गर्म खाने की खुशबू हमें दूर तक आ जाती है और ठंडे खाने की खुशबू हमें क्या होती है, नज़दीक बैठ कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observe show? एक डाइवर है, डाइवर मीन्स जो तैरते, तैराक होते हैं ना, उनको कहते हैं। वो क्या करता है, पानी को कट कर देता है, कट करता है तभी तो वो तैर पाता है ना। तो अब बताना है विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन हो रही है। A diver is able to cut through water in a swimming pool. This shows that the particles of water have the intermolecular space and has less force of the attraction. इसका मतलब क्या हुआ है कि इनके बीच में क्या है, स्पेस कम है और क्या हो, लेस फोर्स है और इंटरमोलिकुलर स्पेस भी क्या है, ज़्यादा है। कैसे देखो, हमें पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो इट मीन्स इनके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, जितने नज़दीक होंगे उतना उनका अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है थोड़े से दूर होते हैं तो इनका अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। गैस के और दूर होते हैं तो इनका अट्रैक्शन फोर्स और भी कम होगा। तो हम सॉलिड को कोई कराटे एक्सपर्ट होता वही तोड़ पाता है और वाटर को तो कोई भी कर लेगा, क्यों, क्योंकि उनका अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स हैव द इंटरमोलिकुलर स्पेस। पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स, उनके बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 6 के क्वेश्चन है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी क्लास 9 के, ठीक है। तो बेटा हमें बस यही है कि आप जो है फ्री कॉस्ट अच्छे से कोई चीज़ समझें और पढ़ें, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि हाँ मैम हमें अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। और बेटा एक चीज़ और कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और इसके बाद आप अगर कंटिन्यू देखेंगे क्वेश्चंस को, आज की डेट के बाद मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया करो। आप लोग कमेंट में कहते हो कि मैम आपने इसका अगला पार्ट नहीं डाला ये, तो आप बेटा चैनल पे जाओ। चैनल पे जाने के बाद वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लास वाइज 8th 9th 10th जो भी क्लास के आपने वीडियोस देखनी हो वहाँ पे जाके आप चेक करो, तो आपको सारी क्लास की वीडियोस दिखाई देगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जो भी चैप्टर देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, इजीली समझ सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज के साथ। तो बाय बाय।